और खबर इंदौर से, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के मामले 1600 के पार अकेले इंदौर में पहुंच चुके हैं। 43 नए कोरोना संक्रमित यहां सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 1611, 1611। अब तक यहां 77 मरीजों की मौत भी हुई है। रिकवरी का जो रेट है वो भी इंदौर का बेहतर है। लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल की पेंडेंसी शुरुआत में जरूर यहां पर थी, लेकिन अब सैंपल तेजी से जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पहले ये साफ कर चुके हैं कि एक और जंप इंदौर को अभी देखना होगा। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच मध्य प्रदेश में 2800 पार कोरोना के केस हैं और अकेले इंदौर की अगर बात कर ली जाए 1600 के पार यहां पर मामले हैं। यहां 43 नए कोरोना संक्रमित और सामने आ गए हैं और इसी के साथ 1611 यहां संख्या पहुंच चुकी है। 77 मरीजों की हालांकि यहां पर मौत भी हुई है, लेकिन रिकवरी का रेट भी इंदौर का धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। लगातार जिलों में क्या स्थितियां वो भी हम आपको बता रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं किस जिले में कितने मामले सामने आए हैं, कुल कितने मामले सामने आए, कितने लोगों की जान चली गई संक्रमण के चलते और कितने लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। इंदौर लगातार रेड जोन में हॉटस्पॉट बना हुआ है और मिनी मुंबई की स्थितियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेंट्रल की टीम यहां पर लगातार एक्टिव है। केंद्र सरकार की तरफ से करीब 2 हफ्ते पहले जो टीम भेजी गई थी वो लगातार एक्टिव है और अब इंदौर का आंकड़ा बढ़कर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1600 के पार, 43 नए संक्रमित मरीज और सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमण के मामले हो जाते हैं 1611। और पूरे मध्य प्रदेश की बात अगर कर ली जाए, मध्य प्रदेश में 2800 के पार कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या इंदौर में, संक्रमण की संख्या 1600 के पार, अब 1611 मामले। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा आपको इंदौर लिए चलेंगे। अरुण, 43 नए मामले, संख्या पहुंच जाती है 1611। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी इससे पहले भी आपसे सवाल किया था कि मिनी मुंबई को धैर्य बरतना है, लेकिन सिर्फ धैर्य से काम नहीं चलेगा, आज से और सख्ती, क्या कुछ नया? बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा था उसमें गिरावट आ रही थी, लेकिन आज फिर उछाल आया और 43 नए मरीज सामने आए और आंकड़ा 1611 पर पहुंच गया है। हम आपको बताते हैं कि 426 कुल सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें 383 सैंपल नेगेटिव आए हैं और ये 43 जो सैंपल हैं ये पॉजिटिव आए हैं और एक मौत की भी मेडिकल बुलेटिन में पुष्टि की गई है। जो 42 साल का एक बुजुर्ग था, उसकी मौत हुई है और वो भी उसकी मौत 3 मई को हुई है। 17 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती था। लॉकडाउन की जहां तक बात है तो अभी और सख्ती बरती जाएगी। कलेक्टर ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि इंदौर में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है वैसे में किसी तरह की छूट देने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन को और सख्त किया जाएगा और आज से जो लॉकडाउन है वो ज़्यादा सख्ती से उसका पालन कराया जाएगा। जो भी लोग हैं घरों से जो निकल रहे हैं उन पर सख्ती बरती जाएगी। साथ ही जिनको कर्फ्यू के पास मिले हुए हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। वो भी अगर घरों से ज़्यादा बार बाहर निकलेंगे तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की जहां तक बात है पूरे शहर में फैलता जा रहा है, नए नए क्षेत्रों को अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है और अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में 1309 लोग हैं जिनकी जांच की जानी है। इसके अलावा 1172 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, उनका शहर के कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट की अभी भी लेट लतीफ़ी हो रही है। पौंडीचेरी जो सैंपल भेजे गए थे उनमें से 200 सैंपलों की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। 606 सैंपल भेजे गए थे और करीब 1 हफ्ते से
ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक वहाँ से 200 सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। जो 426 सैंपल की पिछले 24 घंटों में जांच की गई है, उसमें इंदौर और जो अहमदाबाद की सुपराटेक लैब भेजे गए थे सैंपल, उनकी जांच रिपोर्ट आई है। तो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में सख्ती की जरूरत है, लोगों को भी अपने घरों में रहने की जरूरत है, लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, तभी इस कोरोना की जंग इंदौर में जीती जा सकेगी। संक्रमण का जिस तरह से लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उससे चिंता जरूर बढ़ गई है। तमाम वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग शहर में की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहां पर स्क्रीनिंग अभी नहीं हो पाई है और उनकी स्क्रीनिंग छूटे। ये दरअसल सबसे बड़ा सवाल इस संकट काल के बीच है कि टेस्टिंग की स्थिति क्या है, स्क्रीनिंग की स्थिति क्या है। खैर, ये सवाल